आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ 1 साल पहले महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को खत्म होने का श्राप मिला था। और देखिए, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उद्धव की सत्ता की नींव हिल गई है। और ये नींव हिलाने का श्राप 1 साल पहले दिया था बॉलीवुड की तेज तर्रार एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना ने ये बातें महज यूं ही नहीं कही थी, बल्कि ये आह उनके दिल से निकली थी, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने विरोध करने की सजा उन्हें दी थी और पाली हिल्स में उनके ऑफिस पर बुलडोजर चढ़ा दिया था। बीएमसी ने कारण बताया था कि कंगना के ऑफिस में गलत तरीके से निर्माण किया गया। इसी कारण से उन्होंने कंगना को नोटिस भेजा था और 1 दिन में जवाब मांगा था। जवाब न मिलने की स्थिति में बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ दिया था। बीएमसी ने यह कारण बताकर कंगना का ऑफिस तो तोड़ दिया था, लेकिन कंगना के वकील ने कहा था कि सब कुछ परमिशन के अनुसार बना था और हमने बीएमसी को जवाब भी भेज दिया था, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इन सब तथ्यों से इतर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर खुलकर बोलना और ठाकरे सरकार का विरोध करना कंगना को उस वक्त खूब भारी पड़ा था। उनके ऑफिस पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद से वो टूट गई थी और जब अपने ऑफिस पहुंची थी तो खंडहर मंजर देखकर वो बिल्कुल मायूस नजर आई थी। और उसके बाद जो श्राप कंगना ने उद्धव सरकार को दिया, वो आज सच होने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री और शिवसेना के सबसे करीबी एकनाथ शिंदे बगावत पर आ गए हैं और 1/3 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर नया प्लान तैयार कर चुके हैं। शिंदे की यही बगावत ने उद्धव सरकार की नींव हिला दी है। फिलहाल कब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कंगना ने श्राप दिया था और कह दिया था एक दिन जरूर आएगा जब शिवसेना का गुरूर टूटेगा, वो शायद अब सच होने जा रहा है। बहरहाल सुनिए उस वक्त कंगना रनौत ने और क्या कुछ कहा था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने खुद पे विचार करना चाहिए, पार्टी के विधायकों पे कोई चीज का एलिगेशन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 साल में आपने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया या जिन अलायंस पार्टी के साथ आप रहे, उन्होंने उनके साथ जो ट्रीट किया, मुझे लगता है उनका दुखना बराबर कुछ है। तो उनका अंदर का मामला है और कुछ आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, उसका कितना मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन नहीं बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। आपको लगता है कि बीजेपी मौजूदा हालात में बीजेपी सरकार बना सकती है जल्द? सी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, पर ये जरूर है, अगर एक पार्टी जो 56 साल से पार्टी के लोग लेके चल रही है, सडन ऑफ दोनों भी राज्यसभा और विधान परिषद में इस तरीके से अगर वोट विभाजन होते हैं, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनके अलायंस में या महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के एमएलए, हमने तो पहले कहते 50% से ज्यादा उनके एमएलए वोट बीजेपी के बाजू में करेंगे। और वो साफ दिखा है 5वीं सीट पे, जहां पर विधानसभा में 4-5 वोट भी जहां नहीं थे बीजेपी के पास, उनके पास मेजर आके उनका कैंडिडेट जीत जाता है। तो इससे ये अंदाज लग सकता है कि उनके भी विधायकों को
किस बाजू में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको इंटरेस्ट है। एकनाथ शिंदे सेकंड मैन है और आपको लगता है कि संजय सी मैं यही बोलूंगी, संकट मोचन हमारा महाराष्ट्र का संकट दूर करेगा और सबका अच्छा पार्ट होगा। होता दिख रहा है आपको? एक पार्ट तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी थे तब तक ही था, अभी कितने पार्ट हुए पता नहीं संजय है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, उत्तराखंड नहीं है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र ही है, इसलिए ये चीजें महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महाराष्ट्र का नुकसान होते नहीं देख सकते, इसलिए ये चीजें लोगों के सामने विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों जैसे नहीं, उनसे श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और महाराष्ट्र को डूबते हुए पिछले 2.5 सालों से जिसके मुख्यमंत्री हैं वो विधायक देख रहे हैं, इसलिए वो विधायक टूट के आज बाहर निकलने की खुद की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबसे पहले किससे मिलने वाली है, कहाँ जाने वाली, किससे मुलाकात होगी सबसे सी पहले? मेरी तो प्रोफेशनली मीटिंग है और मैं अपने काम से ही आई हूँ। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग, बट येस मैं अपने काम से यहाँ पर आई हूँ। ये जो ऑपरेशन महाराष्ट्र होता हुआ दिख रहा है, क्या वो उसमें आपकी भी भूमिका? सी ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महाविकास अघाड़ी के विधायक है, वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा जो विधान होगा। परिषद का रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को पद पर बने रहना चाहिए या उस पर आप कुछ कहेंगे? मैंने तो पहले दिन से ही ये सब चीजों पे बात की है, बोला है, खुलेआम हर चीज पे डिस्कशन किया है। महाराष्ट्र की स्थिति को लेके, महाराष्ट्र की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 2.5 साल कोई भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में जाता नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तो वो महाराष्ट्र की दिशा कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस पे सोचना ही चाहिए। एकनाथ शिंदे से कोई बातचीत हुई आप लोगों की इस बीच? हम लोग शायद किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, संकट मोचन सब ठीक करेंगे। आपको लगता है शरद पवार जो है सरकार बचा पाएंगे, हमेशा की तरह कहा जाता है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे संकट मोचन जी, जिस तरीके से मैं हनुमान चालीसा का पाठन करके आई हूँ, तो जरूर मेरे हनुमान जी संकट मोचन